गुड मॉर्निंग। क्लास 12 के लिए हमने जो आपको केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट प्रैक्टिस सेट दिया है, उस प्रैक्टिस सेट का हम आपको वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप ये चेक कर लें जो जिन बच्चों का जो भी क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पाया वो यहाँ से आप हमसे मदद ले लें। फर्स्ट एक पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, तो याद करिए। हम आपकी मदद करते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया ए का ए मॉलिक्यूल और ये हो गया बी का बी मॉलिक्यूल। याद कीजिए ये हो गया रिएक्टेंट और ध्यान दीजिए ये हो गया आपका प्रोडक्ट। सब लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन -1/a डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/b डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अगर हम टाइम इंटरवल को 1 मान लें तो ये लिखा जाएगा इज इक्वल टू 1/a इंटू माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू 1/b इंटू प्लस डेल्टा बी। अब याद कीजिए यूनिट टाइम इंटरवल में, इकाई समय में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में जितनी कमी होती, यदि उसको उसके कोफिशिएंट से गुणक से डिवाइड कर दें, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जितना इंक्रीमेंट, जितनी वृद्धि होती, यदि उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो उसी को हम क्या नाम देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। याद कीजिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, तो याद होगा एक होता था मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर को आप लिख सकते मोलैरिटी पर सेकेंड। अगर ये गैस है तो याद कीजिए एटमॉस्फेयर पर सेकेंड आप लिख सकते हैं। तो ये तीनों यूनिट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं। अगला पार्ट आइए, इसमें कह रहा बताइए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तात्क्षणिक में आप बताएं क्या अंतर होगा। तो जब भी कोई डिफरेंस वाला प्रश्न आपको मिले तो आप एक बॉक्स बना लें, इस जगह पर आप लिख दें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और यहां पर आप कर दें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन याद कीजिए, इस रेट की गणना कैलकुलेशन हम लोग एक टाइम इंटरवल में करते हैं। एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और ये हमेशा लिखा जाता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में याद कीजिए इसका जो वैल्यू होता वो डेफिनिट होता है। नोट्स में चीजें दी गई, हम खाली मदद करते जा रहे। और यहाँ पे क्या है, इसका रेट जब भी निकाला जाता वो होता पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब एक डेफिनिट टाइम में। डेफिनिट टाइम में मतलब कोई इंटरवल नहीं होता। हो सकता है बोला जाए 8:10 में कितना, फिर 10:20 15 में कितना, एकदम समय पर। मतलब कोई उसमें ये नहीं जो 10 मिनट का गैप है, कोई गैप नहीं, डेफिनिट टाइम में। और याद होगा ये लिखा जाता R इज इक्वल टू DC बाई dt, वेरी स्मॉल टाइम। याद कीजिए इसका वैल्यू हमेशा घड़ी घड़ी चेंज होता है, वेरिएबल होता। याद होगा इसका कैलकुलेशन हम लोग ग्राफ के द्वारा करते हैं जिसमें C2 - C1
बाई T2 माइनस T1 द्वारा कैलकुलेट करते। और याद कीजिए यहाँ पर जो हम लोग काम करते हैं उसमें हम लोग ग्राफ निकालते और डेफिनिट टाइम पर हम लोग इस ग्राफ पर यहाँ पर हम लोग टेंजेंट डालते और इस टेंजेंट का स्लोप निकालते टेन थीटा, जिससे हमें इंस्टेंटेनियस रेट का कैलकुलेशन होता। तो यहाँ पर दोनों के बीच में 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, पीडीएफ में दिया जा चुका, नोट्स में दिया जा चुका, इसका आप रिवीजन कर लेंगे। वेरी इजी पॉइंट। फिर यहाँ पे पूछा गया कोई भी रिएक्शन हम टीचर आपको दे देंगे, बोलेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन निकालो। तो याद कीजिए ये हो गया N2, ये हो गया 3H2, ये हो गया 2NH3। याद होगा ये हो गया प्रोडक्ट में सिंबल पॉजिटिव। याद कीजिए ये हो गया रिएक्टेंट और ये लिखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/1। ये हो गया डेल्टा N2/ΔT। फिर ये होगा -1/3 डेल्टा H2/ΔT। ये हो गया +½ डेल्टा NH3/ΔT। इसको स्मॉल चेंज इंस्टेंटेनियस में स्मॉल d में भी लिखा जा सकता, मतलब d ऑफ N2/dt ऐसे करके भी। ये पार्शियल प्रेशर में भी लिखा जाता, लेकिन इसी का आप आराम से यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट आई, एक रिएक्शन दे दिया गया, इसके लिए मांगा गया रेट लॉ डेरिवेशन बताओ। यहीं पर लीजिएगा, ये रिएक्टेंट है तो ये -1/2, ये हो गया डेल्टा A/ΔT इज इक्वल टू, फिर रिएक्टेंट है -1/3 डेल्टा B/ΔT। फिर गौर करिए +1/4 डेल्टा C/ΔT। उम्मीद है आप आराम से डेरिवेशन निकालना सीख गए होंगे, बहुत हल्का सा काम है जो आप कर पाएंगे। फिर आगे एक प्रॉब्लम आई, एक न्यूमेरिकल छोटा सा, एक रिएक्शन दिया गया, 2A का फॉर्मेशन हो रहा 3B में, जिसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, मतलब A के कमी की दर या गायब होने की दर इतनी है, तो नाम दे दिया गया। तो याद कीजिए -ΔA/ΔT इज इक्वल टू, वैल्यू दे दिया गया 2 × 10⁻, वैल्यू दे दिया गया। कहता है बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ए दिया गया तो खाली ए वाला ही लिखिएगा, बी नहीं लिखिएगा। बहुत बच्चे दोनों लिखने लगते हैं, जिसका वैल्यू दिया जाए उसी पर काम करिए। तो मांग रहा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहां से लिखिए -½ डेल्टा A/ΔT। ये वाला नहीं लिखना है क्योंकि A का मान दिया तो A पर काम करेंगे। ये हो गया हाफ, बाहर करिए, -ΔA/ΔT इज इक्वल टू हाफ। -ΔA/ΔT का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻²। 2 कैंसिल आउट कर दीजिए तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 × 10⁻² मोलरिटी पर सेकेंड। आंसर एकदम इजी है, जिसका जिक्र हो उस पर काम करिए। हाँ, डेरिवेशन लिखने में हम दोनों लिख देंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में जिसका जरूरत है उसी की मदद लेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आइए। इसमें ध्यान दीजिएगा, 3x का कन्वर्शन हो गया 2y में, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y में वृद्धि की दर दे दिया, y प्रोडक्ट है तो डेल्टा y
बाई डेल्टा टी कितना दे दिया 6 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। आपसे मांग रहा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, y दिया गया तो खाली इसका जिक्र करिएगा, इसको मत लीजिएगा। बहुत लोग डेरिवेशन मांगे तो सब लिया जाता, न्यूमेरिकल में जिसका जिक्र करे वहीं से ही कृपया काम किया करिएगा, उतने ही का जिक्र किया करिएगा। तो गौर करिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वाई का जिक्र है, वाई वाले टर्म को उठाइए, +1/2 डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। फिर आ जाइए, हाफ को बाहर करिए, प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। इस पूरे का वैल्यू दिया गया 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻, ये पूरा वैल्यू हुआ, आंसर कंप्लीटेड। उम्मीद है ये समझ पा रहे होंगे, वेरी इजी। नेक्स्ट आइए, यहां पर रिएक्शन को आप लिखें, 3A से कन्वर्ट हुआ 2B। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B दिया गया, B का मान दिया गया, B के प्रकट होने की दर दी गई। तो यहां पर B के अपीयरेंस, इस लाइन को आप लिख भी लें दोबारा पूरा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। तो याद कीजिए B में क्या सिंबल लगेगा, प्लस। जब किसी का नाम दे दे तो उसके कोफिशिएंट गुणक से भाग नहीं देते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया डेल्टा B बाई डेल्टा T। वैल्यू कितना दिया गया, 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छी बात। कहता है बताइए व्हाट विल बी द डिसअपीयरेंस ऑफ ए। इसमें हिंदी में दर पूछा गया, आप ये निकाल लें। व्हाट विल बी द डिसअपीयरेंस मतलब ए के गायब होने की दर बताइए क्या होगा। तो यहां पर पूछा जा रहा, बताइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का मान क्या होगा बताएं, दिस इज द क्वेश्चन। ए के गायब होने की दर बताइए। तो जब एक देकर दूसरा मांगे तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का मदद जरूर लीजिए। तो गौर करिए, इस रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, सिंबल होगा -डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये सिंबल होगा। तो ये हमें निकालना है, 3 को उधर ले जाइए, तो ये हो गया -डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 3/2 बाहर कर दीजिए प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये पूरा टर्म एक। फिर हो गया -डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 3/2, यूनिट बैठा दें 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये 3/2 मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई कर लें 0.3/2, तो ये हो गया 0.15 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। इसमें हिंदी वाले में करेक्शन कर दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा ए के कमी की दर बताइए कितनी होगी। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न पर ध्यान देते चलेंगे, वेरी इजी। इसमें ये एक रिएक्शन लिखा गया जिसमें ये था 2NH3, यहाँ पे था 2NH3 बना रहा N2 + 3H2।
तो कहता है इस रिएक्शन में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इतना वैल्यू दिया गया। तो जो दिया गया लैंग्वेज लिखिए पहले, रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब प्रकट होना या वृद्धि, ऑफ N2 दिया गया, कितना दिया गया 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया गया। इसका सिंबल डालिए, तो इसका सिंबल दाहिनी तरफ है प्लस, नाम दिया गया, गुणक से भाग नहीं दीजिएगा। कितना बना, तो ये बना 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको मिल गया। कहता है बताइए अमोनिया के डिसअपीयरेंस, अमोनिया के कमी की दर क्या होगी। तो हमसे जो मांग रहा वो ये मांग रहा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब गायब होना ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू व्हाट, नाम दे दिया, तो ये होगा माइनस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू व्हाट। ये हमसे पूछा जा रहा, ध्यान दीजिएगा। जब एक देकर दूसरा मांगा जाए तो इन दोनों के बीच में ही संबंध है, तो कृपया आप हाइड्रोजन की चर्चा नहीं करिएगा। जिन दो के बीच में काम करना है उसी को बुला के लेके आना है, जो दूसरा है उसको छेड़ना भी नहीं है, छोड़ देना है। तो इन दोनों के बीच में आप रेट ऑफ रिएक्शन में आइए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू +1/1 डेल्टा N2 बाई डेल्टा T। आपको माइनस चाहिए, माइनस है डेल्टा NH3 डेल्टा T, 2 को उधर ले जाइए, तो माइनस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 2 इंटू प्लस 1/1 खत्म हो गया डेल्टा N2 बाई डेल्टा T। अब आप आराम से ये वैल्यू डालिए, 2 इंटू डेल्टा N2 बाई डेल्टा T का वैल्यू दिया गया, तो ये मल्टीप्लाई मार दिए 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू आंसर। ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है, एक एक करके देखते चले। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा ये है हमारे पास 2A प्लस 4B इज इक्वल टू 3C प्लस D। कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंक्रीज करता है इतना से इतना इन 14 मिनट। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, समय हो गया 14 मिनट। ये डाटा C के लिए दिया गया, C के लिए मतलब C आपका क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में C में कितना परिवर्तन होगा, तो याद कीजिए फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 0.9 माइनस 0.2 यूनिट डाल दीजिएगा m, तो ये कितना हो गया 0.7 m। याद कीजिए इसमें समय कितना दिया गया, 14 मिनट दिया गया, अच्छी बात। तो इसका मतलब यहाँ पर इस C के लिए आइए हम कह सकते रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ C की सांद्रता में, कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि की दर क्या होगी, इंक्रीज ऑफ C क्या होगा, तो प्लस डेल्टा C बाई डेल्टा T। ये वैल्यू कितना मिला, तो ये मिला 0.7/14, पॉइंट हटा दीजिए 10, तो ये पूरा निकला 1/20 यूनिट डाल दीजिए मोलैरिटी पर मिनट। ये इसका वैल्यू मिल गया, मतलब यहाँ आपको क्या मिला, प्लस डेल्टा C बाई डेल्टा T
इज इक्वल टू 1/20, पॉइंट हटा दीजिए 10, ये 2 टाइम्स में तो हो गया 1/20। और यहाँ पे मोलैरिटी पर सेकेंड आपसे पूछ रहा व्हाट इज द डिक्रीज ऑफ ए का जो डिक्रीज होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आ जाइए, आपसे डिमांड मांगा जा रहा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए के घटने की दर क्या होगी। तो याद कीजिए ये होगा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, यही हमारा टारगेट निकालना है। तो गौर करिएगा, ए मांग रहा, सी दिया गया, तो बस हमारी मंजिल ये 2 ही होगी, इन 2 को ही लेना है, बी और डी की तरफ झांकना भी नहीं, सिर्फ 2 को लेना है। तो आप लेंगे कैसे, तो यहां आप रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डेरिवेशन लिखिए, जिसमें 2 ही कैंडिडेट होंगे, एक ए होगा और एक सी होगा, क्योंकि ए मांगा जा रहा और सी दिया हुआ। तो ये क्या लिखा जाएगा, -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये हो गया +1/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अब गौर करिए, हमें माइनस चाहिए, माइनस है, डेल्टा ए चाहिए, डेल्टा ए, डेल्टा टी, 2 को हटाइए। तो अब 2 को हटाएंगे तो ये हो गया माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इधर हो गया 2, 3 को भी बाहर निकालिए, इंटू प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अच्छी बात, ये हो गया 2/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, मतलब 1/20 मोलैरिटी पर सेकेंड। 2 से 10 में तो ये कितना हो गया, 1/30 मोलैरिटी पर सेकेंड इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बनाने वक्त बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा ए बी सी डी सब का रेट लिखने लगता है। सब का रेट नहीं लिखना है, जो एक मांगा जा रहा उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जो दिया जा रहा उसको चुन लीजिए और सिर्फ एरो डाल दीजिए, जो आप दोनों के बीच में ही हम अपना पूरा काम करेंगे रेट, बाकी पर हम ध्यान भी नहीं देंगे, वक्त भी बचेगा और स्पीडली बन भी पाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन आप यहां देखें। इसमें आपके पास जो न्यूमेरिकल दिए गए वो ये थे। रिएक्शन पहले ले लीजिए, ये हो गया 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3। इसमें रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ SO2 दिया गया, अच्छी बात है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ SO2 दिया गया। तो गौर करिए, डिक्रीज के लिए आप क्या लिखेंगे, माइनस, कॉन्सेंट्रेशन चेंज तो डेल्टा SO2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना दिया गया, 4 × 10⁻⁻² मोलैरिटी पर सेकेंड दिया गया। ये आपके डाटा हो गए। अब आपसे मांग रहा रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताइए। तो रेट ऑफ रिएक्शन में पता है आपका टारगेट सिर्फ क्या होना चाहिए, SO2, O2 और SO3 की तरफ देखिए भी नहीं, सिर्फ SO2 टारगेट होगा। तो आपसे कहा जा रहा बताओ रेट ऑफ रिएक्शन का मान क्या होगा, कृपया बताएं। तो हमारा ये टारगेट है, कोई नाम नहीं लिखा गया, तो ये होगा -12 डेल्टा SO2 बाई डेल्टा टी। हाफ को बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस डेल्टा SO2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ। इस पूरे का वैल्यू दिया गया 4 × 10⁻² मोलैरिटी पर सेकेंड। 2 से 4 को कैंसिल आउट मारिए तो 2 × 10⁻² मोलैरिटी पर सेकेंड आंसर। उम्मीद है समझ में अब आ रहा होगा बेहतर तरीके से। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पर। फिर से ये प्रश्न आपको दिए गए, इस प्रश्न को आप देखें। कहता है एक रिएक्शन है जिसमें सेम ही प्रश्न है आपके पास,
सेम क्वेश्चन है, इस बार अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन दे दिया, आइए निकाल ले, बता ही दे, पूरा सेट ही बता रहे। ये हो गया N2 + 3H2, ठीक। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वृद्धि की दर, तो लिख दीजिए पूरा, रेट ऑफ अपीयरेंस प्रकट होना या इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन। इसका सिंबल क्या बनेगा, प्रोडक्ट में है प्लस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, वैल्यू कितना दिया गया 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया गया। ये वैल्यू आपको कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताएं। अभी तक क्या करता था, सब लोग पूरा को ले लेता था, रेट मतलब सबको लेना है, नहीं, जिसका हाँ अगर डेरिवेशन मांगे तो सब लेंगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो ये ध्यान रखिएगा जिस एक का डाटा दिया खाली उसी को सेंटर करना है। तो इसका मतलब आपसे मांगा जा रहा, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन R = आप सीधा देंगे, हाइड्रोजन का डाटा दिया है, बस इस पर फोकस करिए। तो ये हो गया +1/3, ये हो गया डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। तो 1/3 को बाहर करिए, यहाँ पे 1 × 10⁻³ ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। आराम से ये निकाल लीजिए, 0.33 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू आंसर। आराम से रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया आपको। फिर अगले प्रश्न पर आइए, इसका पूरा डाटा देख ले, यहाँ भी सेम है, इसमें आप पूरे को जरा चेक करते चले। ये रिएक्शन दिया गया 2SO2, ये हो गया O2, जुड़ के बना रहा 2SO3। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ SO3, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ SO3 वैल्यू यहां दिया गया, तो गौर करिए, इंक्रीज मतलब प्लस, नाम दिया गया, कोफिशिएंट से गुणक से भाग नहीं देना, ये हो गया डेल्टा SO3 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू, वैल्यू डाल दीजिए 2 × 10⁻² मोलरिटी पर सेकेंड। अब इसमें कह रहा है बताइए ऑक्सीजन के कमी की दर क्या होगी, डिक्रीज ऑफ, इस जगह पे आइए, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे पूरा ही कर लीजिए, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन। तो गौर करिए, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा O2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू व्हाट। अब बढ़ेंगे कैसे, इन दोनों के बीच में आपको लेकर बढ़ना है, तो इन दोनों के बीच में रेट निकालिए, R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा O2 बाई डेल्टा T प्लस 1/2 डेल्टा SO3 बाई डेल्टा T। तो ये मांगा जा रहा, ये मांगा जा रहा, इज इक्वल टू कितना होगा, तो प्लस यहाँ पे हाफ इंटू वो वैल्यू डाल दीजिए 2 × 10⁻² मतलब 1 × 10⁻² मोलरिटी पर सेकेंड इज इक्वल टू आंसर। खाली देखते चलिएगा करते कैसे, बनाते कैसे। और आपके प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है जरा वहाँ फोकस कर लें। तो यहाँ पर पूरा रिएक्शन दिया गया, वो हो गया 2A, 4B से रिएक्ट करने के बाद 3C और 5D बनाता, 3C + 5D बनाता। कहता है 10 मिनट में, मतलब डेल्टा T इज इक्वल टू 10 मिनट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीज करता है 0.6 m से 0.4 m। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 कितना है, तो A1 आपका हो गया 0.6, इनिशियल कर दीजिए,
और A2 कितना है, फाइनल कितना है 0.4 m कर दीजिए। तो A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज मतलब कितना हो गया, याद कीजिए A2 माइनस A1 मतलब 0.4 माइनस 0.6 इज इक्वल टू माइनस 0.2 m। लेकिन याद होगा रिएक्टेंट में तो आप हमेशा माइनस देते हैं, इसका मतलब माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, माइनस इंटू माइनस 0.2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 0.2। ये वैल्यू आपको मिल गया। अब कह रहा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डी बताइए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डी बताइए। तो याद कीजिए इंक्रीज के लिए प्लस, ये हो गया डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ये आपसे मांगा जा रहा। पता है आपका टारगेट 2 हो गया, ये हो गया ए और डी, बाकी के बारे में भूल जाइए। यही बच्चे मैक्सिमम न्यूमेरिकल में गलती कर रहे हैं, एक जो दिया गया वो ये है और एक जो मांगा जा रहा, उन दोनों को मैदान में बुलाइए, यही दोनों फैसला करेंगे पूरा। तो आ जाइए -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/5 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। हमें ये चाहिए 5 को इधर ले आइए, 5/2 इंटू माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ये वैल्यू दिया गया, आप चेक कर लें, दिया गया, रख दीजिए 5/2 इंटू ये वैल्यू डाल दीजिए 0.2 इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। कैंसिल आउट मारिए, ये हो गया 0.5 और वैल्यू यूनिट भी डाल दीजिए, इज इक्वल टू मोलैरिटी पर सेकेंड इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। तो बहुत इस प्रकार के पूरे न्यूमेरिकल में रेट ऑफ रिएक्शन में बच्चे जो गलती करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते, वो रेट में इन पूरे को ले लेते, बिल्कुल नहीं लेना है। रेट में उन्हीं 2 को चुनिए, जिसका वैल्यू दिया गया उसको लीजिए और जो मांगा जा रहा उसको लीजिए, बाकी के बारे में पूरी बात छोड़ दीजिए। उम्मीद है इतना मेहनत के बाद आप ये पूरा सीख गए होंगे, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अपना आंसर मैच कर ले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।